फुलेरा दूज पर जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीज चुंबक की तरह खींचा आता है पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फुलेरा दूज पर जरूर करें, इस चीज का सेवन साल भर बरसेगा धन। दोस्तों, हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। फुलेरा दूज का यह पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित होता है और इसे ब्रज में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें कि फुलेरा दूज, जिसे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, और यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में फुलेरा दूज के दिन विशेष रूप से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक शुद्ध और ताजे फूलों से सजाया जाता है, जिससे प्रेम और समर्पण की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा फुलेरा दूज का यह पर्व विवाह के लिए भी बेहद ही शुभ माना जाता है। खासकर कुंवारी लड़कियों द्वारा फुलेरा दूज के पवित्र दिन पर व्रत रखने की परंपरा है। साथ ही फुलेरा दूज के पर्व से होली का आगमन भी होता है, और जिससे प्रेम संबंधों में मिठास भरने का अवसर माना जाता है। इसके अलावा फुलेरा दूज के पवित्र दिन पर लोग एक दूसरे को फूलों से रंगते हैं, जिससे भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलता है। साथ ही समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही फुलेरा दूज का पर्व राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के मिलन की खुशी में मनाया जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राधा जी भगवान श्री कृष्ण के न मिलने से उदास हो गई थीं, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी को खुश करने के लिए मिलने का निर्णय लिया था। ऐसे में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के मिलन से प्रकृति में फिर से रंगत लौट आई थी और फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा फुलेरा दूज को इसलिए भी विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह विवाह के लिए भी एक अच्छा मुहूर्त होता है। साथ ही सभी महिलाएं फुलेरा दूज के पावन पवित्र दिन पर व्रत रखकर अपने दाम्पत्य जीवन में सुख शांति की कामना करती हैं। वही साधक राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का भोग अगर आप फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और उसी चीज का सेवन आप प्रसाद के रूप में करते हैं, तो आपको माता राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। वही आपके रुके हुए कार्य भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आपका भाग्य भी मजबूत होता है, जिससे आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है, जिन चीजों का सेवन भूलकर भी फुलेरा दूज पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का फुलेरा दूज पर सेवन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके बने कार्य भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी।
ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में फुलेरा दूज कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा फुलेरा दूज पर किन चीजों का भोग भगवान श्री कृष्ण को डोट लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन भूलकर भी फुलेरा दूज पर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको फुलेरा दूज के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि हम आपको बिल्कुल सही जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में फुलेरा दूज कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फुलेरा दूज का त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। ऐसे में इस साल 2025 में यह तिथि 1 मार्च को है, क्योंकि द्वितीया तिथि की शुरुआत 1 मार्च की सुबह 3:18 पर होगी और इसका समापन 2 मार्च को रात 12:09 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार ऐसे में इस साल 1 मार्च को फुलेरा दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा फुलेरा दूज के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो इस दिन अमृतकाल सुबह 4:40 से शुरू हो रहा है और 6:06 पर समाप्त होगा। साथ ही ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:07 से लेकर 5:56 तक रहेगा, जबकि विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से लेकर 3:16 तक रहेगा। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त शाम 6:18 से लेकर 6:43 तक रहेगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार फुलेरा दूज पर बेहद ही मंगलकारी शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में इनमें शुभ साध्य त्रिपुष्कर योग और शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में इन योग में जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। साथ ही साधक की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण जी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, आलू और अरबी की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन आलू और अरबी की सब्जी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। इन चीजों का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा और मानसिक बल की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को यह सात्विक भोजन अत्यधिक प्रिय था और इसे ग्रहण करने से व्यक्ति के जीवन में संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। साथ ही इस सब्जी का सेवन करने से मन एकाग्र होता है, जिससे भक्ति और साधना में वृद्धि होती है, जिससे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 2, लौकी। दोस्तों, फुलेरा दूज पर लौकी की सब्जी का सेवन करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि लौकी की सब्जी शरीर और मन दोनों को शीतलता प्रदान करती है, जिससे क्रोध, तनाव और नकारात्मक विचार दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को यह सब्जी अत्यधिक प्रिय थी। ऐसे में आपको फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण को लौकी की सब्जी का भोग लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक को जीवन में
कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 3, सीताफल यानी कद्दू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, कद्दू की सब्जी को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कद्दू का भोग फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण जी की लगाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और परिवार में धन धान्य और खुशहाली बनी रहती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके अलावा फुलेरा दूज पर कद्दू का सेवन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता का विकास होता है। साथ ही अगर आपके किसी भी काम में अड़चनें आ रही हैं और धन दौलत में बरकत नहीं होती है, तो आपको फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण को इस चीज का भोग जरूर लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद स्वयं भी इस चीज का सेवन करना चाहिए। नंबर 4, गन्ने का रस। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गन्ने का रस अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल और वृंदावन में गौचारण करते थे तब ग्वालबालों के साथ गन्ने का रस पीने में उन्हें विशेष आनंद आता था। ऐसे में फुलेरा दूज के दिन गन्ने का रस भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को अर्पित करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह मिठास, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। साथ ही फुलेरा दूज पर गन्ने का रस अर्पित करने से जीवन में मधुरता बनी रहती है और परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है। वही वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती हैं और अगर आपके रिश्तों में अनबन चल रही है तो वह भी दूर हो जाती है। इसलिए आपको फुलेरा दूज पर शुद्ध ताजा गन्ने के रस का भोग श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी को लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। इसके अलावा गन्ने के रस को तुलसी के पत्तों के साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। नंबर 5, माखन मिश्री। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण का बचपन माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध था। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपनी बाल लीलाओं के दौरान गोपियों के घर से माखन चुराकर खाते थे। ऐसे में फुलेरा दूज के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण को ताजे माखन और मिश्री का भोग लगाना विशेष शुभ माना जाता है। मान्यता है कि फुलेरा दूज के पवित्र दिन पर भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मक्खन को तुलसी पत्र के साथ परोसना आवश्यक होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु जी के ही अवतार हैं। ऐसे में मक्खन को बनाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी। नंबर 6, फल। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को ताजे और रस भरे फल अत्यधिक प्रिय हैं। विशेष रूप से आम, केला, बेर और अंगूर उन्हें बेहद ही पसंद हैं। ऐसे में फुलेरा दूज के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण को इन फलों का भोग लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह प्रकृति का शुद्ध और सात्विक आहार है। ऐसा करने से आपको भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ राधा रानी और अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों,
फुलेरा दूज के दिन आम के पत्तों से मंदिर और पूजा स्थल को सजाना भी मंगलकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भगवान को फल अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि इन फलों का भोग फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण को लगाने के बाद उन्हें गरीबों में बांटना पुण्यकारी होता है और इससे व्यक्ति के सभी पाप कष्ट दुख परेशानी दूर हो जाती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। नंबर 7, पंचामृत। दोस्तों, हिंदू धर्म में पंचामृत का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में फुलेरा दूज के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाना विशेष फलदायी माना जाता है, क्योंकि पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत तुल्य पदार्थ, यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन पांचों चीजों को मिलाकर बनाया गया पंचामृत अत्यंत पवित्र होता है और इसे भगवान का सबसे शुभ प्रसाद माना जाता है। ऐसे में फुलेरा दूज पर पंचामृत में तुलसी पत्र डालकर भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से अर्पित करने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। साथ ही इसका भोग लगाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है। क्योंकि दूध शुद्धता का प्रतीक है और दही स्वास्थ्य की प्रतीक है, वहीं घी समृद्धि का और शहद मिठास और प्रेम का तथा शक्कर जीवन में मधुरता का प्रतीक होती है। ऐसे में फुलेरा दूज के पावन पर्व पर पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना विशेष पुण्यकारी होता है। नंबर 8, धनिये की पंजीरी। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से धनिये की पंजीरी, सौंठ और गुड़ से बना प्रसाद तथा गुड़चना अत्यधिक प्रिय है। क्योंकि धनिये की पंजीरी विशेष रूप से व्रत और उपवास के दौरान खाई जाती है और इसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जबकि सौंठ और गुड़ से बना प्रसाद स्वास्थ्यवर्धक होता है और इसे ग्रहण करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। साथ ही गुड़चना का भोग भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करने से जीवन में मधुरता और स्थिरता बनी रहती है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इन व्यंजनों को भगवान को अर्पित करने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही साधक को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 9, तुलसी दल। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनके किसी भी भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें तुलसी शामिल नहीं हो। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा तुलसी को शुद्धता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसके बिना कोई भी प्रसाद अधूरा होता है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी को बिना तुलसी का भोग लगाते हैं तो वह भोग पूर्ण नहीं माना जाता है, जिससे आपको पूजा अर्चना करने का फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, यह थी वह चीज जिनका भोग फुलेरा दूज के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण जी को लगाना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि फुलेरा दूज के पावन पवित्र दिन पर किन चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बैंगन। जी हाँ दोस्तों, बैंगन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और इसे भगवान श्री कृष्ण को भोग के रूप में अर्पित नहीं किया जाता है।
साथ ही शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बैंगन में कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो इसे अशुद्ध बनाते हैं। इसलिए विशेष पर्वों, व्रतों और पूजा के दिनों में इसका सेवन वर्जित माना गया है। अगर आप गलती से भी फुलेरा दूज पर बैंगन का सेवन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फुलेरा दूज पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, कटहल। दोस्तों, हालांकि कटहल एक स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी है, लेकिन इसे फुलेरा दूज जैसे शुभ अवसरों पर नहीं खाया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि कटहल की बनावट और तासीर मांसाहारी भोजन से मिलती जुलती है, जो तामसिक भोजन में आती है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से भी इसे तामसिक भोजन माना गया है, जिससे भक्ति में एकाग्रता प्रभावित हो सकती है, जिससे भगवान श्री कृष्ण आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 3, मशरूम। जी हाँ दोस्तों, मशरूम की सब्जी का सेवन करना भी फुलेरा दूज के दिन वर्जित माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार मशरूम गंदगी और नमी में उगते हैं, जिससे इन्हें अशुद्ध माना जाता है। साथ ही इनका सेवन करने से मन की शुद्धता प्रभावित होती है और व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण भी रुष्ट हो सकते हैं और व्यक्ति के बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं, जिससे साधक को हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। तो प्रिय दोस्तों, यह थी वे चीजें जिनका सेवन फुलेरा दूज पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।